गुड इवनिंग छात्रों। तो अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि जो मैथ्स को लेकर इतना हाइप हो कि सर मैथ कैसे करेंगे सर, बाप रे बाप एग्जाम आ रहा है। तो देखो, कुछ करने का जरूरत नहीं, बस 11 चैप्टर कर लो, मैथ में 80 प्लस आ जाएगा। सिर्फ 11 चैप्टर, हम तो बोलते 10 चैप्टर ही गिन के करो। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बाबू, सिर्फ 10 चैप्टर, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर 2 6.1 और 6.2, ठीक है। ये रहा एक चैप्टर और ये दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा एक चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहला टास्क, फिर दूसरा होगा चैप्टर 1 फिर होगा तुम्हारा चैप्टर 5 और चैप्टर 9, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे, ध्यान से समझना क्या बताना जा रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझो। ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर 20 करेंगे, फिर करेंगे 23.2, फिर करेंगे चैप्टर 24 और फिर करेंगे चैप्टर 25, ठीक है। पैटर्न समझो, पैटर्न क्या बताना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर शंकु, इजी है शंकु और गोलक, सिर्फ दो ही को करना है। सर आयत घन बेलन नहीं करेंगे तो चलेगा, चैप्टर 19 नहीं करेंगे तो दौड़ेगा, ठीक है ना। देखो और लास्ट हम लोग पकड़ लेंगे 26 चैप्टर। अब आएगा मजा। ये जो है ना, ये आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आता है 5 मार्क्स का। जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, 1 2 3 4, एक में एमसीक्यू, 2 में से करके, तो 5 में आता है 5 मार्क्स का। ये दोनों चैप्टर कर लेने से एक क्वेश्चन तो बनेगा 110%। तुम हर साल का पेपर चेक कर सकता है। फिर ये आ जाएगा तुम्हारा 6 नंबर पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएगा 3 मार्क्स का। फिर ये आ जाएगा तुम्हारा चैप्टर 5 जो है, वो क्वेश्चन नंबर तुमको क्या बोलते हैं 8 में मिलेगा, ठीक है, 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 जो है तुमको मिलेगा 7 में, ये भी आएगा 3 मार्क्स का। देखते रहो क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 5 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका, 7 हो चुका, 8 हो चुका। अब यहां से 9 में आता है प्रमेय। अब प्रमेय का वीडियो हम ऑलरेडी 7 गो प्रमेय बता चुके हैं और 5 गो जोड़ लेगा तो टोटल 12 प्रमेय कर लेगा। उसमें कंफर्म है एक आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर जरूरत होगा तो कमेंट्स करना, हम वो भी बना देंगे, ठीक है ना। फिर आता है निर्णय 10 पे, उप सिद्धांत रहता है 10 पे। अब उप सिद्धांत भी कुल 12 कर लेने से, अच्छा ये 5 मार्क्स का रहता है, ठीक है। कहाँ बता रहे थे, हाँ ये 5 हो ना, सॉरी। तो ये आता है 5 मार्क्स में, उप सिद्धांत आता है 3 मार्क्स में, तो हम इसको छोड़ देते 10 नंबर वाला। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निर्मय बोलते, जो कंपास से बनाते उनाते हैं उसको हम लोग निर्मय बोलते, ये भी आएगा 5 मार्क्स में। तो चेक करो, 5 नंबर क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर 1 पढ़ लेने से, अब चैप्टर 1 में भी सब नहीं पढ़ना, देखते रहो। हाँ, चैप्टर 1 में पढ़ना है तुमको पेज नंबर, बस जो जो बोल रहे वही 10 11 बस। फिर पढ़ना पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉरी 4 से लेके 11 तक बस। अच्छा ये सिर्फ हम इसमें जा रहे हैं, ठीक है, हम अभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में नहीं जा रहे, ठीक है ना। सिर्फ ये 2 पेज नंबर पढ़ लेगा तो ये क्वेश्चन तुम्हारा अटेम्प्ट हो जाएगा। हर पेपर में अटेम्प्ट होगा बाबू, तुम जाके मैच कर लेना। सिर्फ पेज नंबर बोल रहे, सिर्फ पेज नंबर 20 10, बस ये 29 दिख रहा है, ये 3 ही पेज करना है खाली।
फिर चैप्टर 5 में कुछ करने का जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 के लिए तुम क्या करेगा, सिर्फ 5.3 करो बस, तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर 9 के लिए तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, 9.3 करो तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा। सोचो, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हो गया पेपर का, 6 अटेम्प्ट हो गया, 7 अटेम्प्ट हो गया, 8 अटेम्प्ट हो गया, 9 में हम प्रमेय कर लेंगे, 10 को छोड़ रहे, 11 में हम निर्णय कर लिए, अब आ जाएगा 12। ये तीनों करेगा तो 12 नंबर अटेम्प्ट होगा, जो 3x2 के फॉर्म में आता है। अब चैप्टर देखो, यहाँ पे सबसे हार्ड वाला 23.3 को हम छोड़ रहे, इसको छोड़ दो, चैप्टर 20 अच्छा से कर लो, ऑप्शन में आता है, बना पाएगा इजीली। चैप्टर 20 इजी है। ये भुटिया तो ये टाइम में याद आवे सब, क्या समझ में आ रहा है बात? तो इसको अगर अवॉइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन में आता है, पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना। अब 23.3 जो है बस 23.2 में मान बैठाना, 60 डिग्री 45 डिग्री ये सब वैल्यू है, याद करके मान बैठाना, और हम पढ़ाए भी है, वीडियो में तुम देख सकता है। चैप्टर 24 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये 12 नंबर अटेम्प्ट हो जाएगा सिर्फ ये तीनों करने से, ये तीनों करने से, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा करना पड़ेगा, 5 मार्क्स में आता है, इजी भी रहता है। अगर तुम शंकु और गोलक कर ले रहा है तो ये 4x2 करके आता है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म फंसेगा, तो 8 मार्क्स ना से ये मान लेते हैं 4 मार्क्स ही आ रहा है इसमें, और इसमें से मान लेते हैं 4x2 यानी 8 मार्क्स। तो देखो मार्क्स कैसे आएगा, अच्छे से समझो। यहां पे आएगा 5 3, 5 नंबर पे 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 5, अच्छा 14 10 24 हो गया, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 8 हो रहा है तुम्हारा टोटल 35 और 8 हो रहा 43 मार्क्स। अब देखो कितना चैप्टर, अच्छा हम अभी एमसीक्यू में नहीं जा रहे, हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं। कई को चैप्टर किए चेक करो, एक, ये तो एक ही है क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तुम इसको तो एक ही मान सकता है ना पूरा को, 10 और 1 11। अब ऑप्शनल में तुम करेगा ये प्रमेय और एक निर्णय, उप सिद्धांत छोड़ दो, तो सोचो टोटल कितना मार्क्स हो रहा, 43 हो रहा है। अब सही गलत में सब सही भी कर देगा तो +3 तो इधर से मिलेगा ही, 46 मार्क्स तो तुम्हारा कंफर्म इतना ही करने से आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम इधर का ये सब कर रहा है पैटर्न समझा रहे, 1 नंबर पे आता है एमसीक्यू, 2 नंबर पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स, 3 नंबर पे आएगा ट्रू फॉल्स, 4 नंबर पे आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन में 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन जो होता है उसको छोड़ दो, पूरा काट ही देना। बाकी बात अगर ये सब कर लिया ना तो ये सारा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा लगभग में। इसमें से ना 10 गो में से टोटल मान लो कि इसमें 5 गो अटेम्प्ट हुआ, सर 5 गो नहीं कर पाए, तो 5 अटेम्प्ट होगा तो 10 मिल गया, तो हो गया 56। अब चेक करो एमसीक्यू में तुम तुक्का भी मार रहा है सॉरी, अगर ये पूरा अटेम्प्ट हो रहा है तो एमसीक्यू में 6 रहता है 5 रहता है, अच्छा ये तीनों मिला के हम मान लेते हैं कि मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स दोनों मिला के हम मान लेते हैं तुम 4 मार्क्स ही लिखा, फिर भी तो 60 आया, और स्कूल से 10, टोटल मैथ में आ गया 70, एंड 70 इज अ वेरी गुड मार्क्स, 70 इज अ वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है ना। तो कितना चैप्टर बताए, बहुत कम चैप्टर है। अगर तुम देखा तो हम पेज नंबर तक बता दिए कि बस इतना ही पेज नंबर करना है, ये सब का भी ये वाला बस 302 नंबर पेज होगा शायद, ठीक है, ये कर लेना है।
समझ में आ रहा है ना? बस कुछ कुछ गिना चुना है, इतना भी अगर कर लोगे तुम तो मैथ में बहुत पार हो जाएगा। सिर्फ यही सब चैप्टर। और तुम पेपर एनालिसिस करना, देखना तुम 5 से लेकर 14 तक सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा मैथ में, बस यही सब चैप्टर करके। और कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं। तुम आज ही बैठो पेपर लेकर और जितना बोल रहे हो उसको मैच करो। वीडियो को फिर से देखो, पेपर लो, पेपर में टिक करो, देखो एकदम पता चलेगा। देखो तो हम क्या छोड़ दिए, बहुत कुछ छोड़ छाड़ के भी हम तुम्हारा 70% ला दिए मार्क्स मैथ में। तो बहुत सोचो ना, 26 चैप्टर में से सिर्फ 11 चैप्टर ही बोल रहे, 11 चैप्टर भी पूरा पूरा नहीं बोल रहे, बहुत कुछ छोड़ छोड़ के बोल रहे, समझ रहा है? बहुत कुछ छोड़ छोड़ के बोलने के बावजूद हम प्रैक्टिकली बता रहे कि तुम्हारा 70 मार्क्स आ सकता है। तो अब पढ़ना कैसे है तुमको, ये तुम्हारे ऊपर में है। तुम गाय गोरु का तरह अभी भी खट रहा है, या थोड़ा सा मेरा बात मान के दिमाग लगाएगा। अगर ये दोनों समझ में आ गया, ये तो कंपास वाला इजी है, और स्पर्शक वाला परिवृत्त, अंतवृत्त, है ना, मध्य समानुपाती अच्छे से कर लो, उसमें से कंफर्म है 5 परमय, और ये तो कंफर्म है 10 मार्क्स देगा ही देगा। समझ में आ रहा है ना बात? इसमें मार्क्स नहीं छूटना चाहिए। तो आज ही बैठो, पेपर एनालिसिस करो। अगर कहीं डाउट हो रहा है फिर अदर सब्जेक्ट में जरूर पूछो। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।